हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शशांक ब्रेन एकेडमी में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो क्या होती है ये कंडीशन? देखिए, कंडीशन जो है, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी की कंडीशंस हैं, सॉल्वेबिलिटी की ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसकी? लीनियर इक्वेशंस की। तो आपको लीनियर इक्वेशन पता ही है कि क्या होती है। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? देखिए, जो पेयर होता है लीनियर इक्वेशंस का ऑफ इन टू वेरिएबल्स, तो वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती हैं। तो अगर इसमें आपका आता है यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ अ यूनिक, अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो क्या करेंगे आप? इसके लिए कंडीशन क्या होगी? देखिए, उसके लिए कंडीशन ये होगी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इफ़ ये कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। फिर हम देखते हैं सेकंड, हैज़ एन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगा? हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए आपकी कंडीशन है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों के तीनों इक्वल। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कंडीशन बन रही है कि जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है यहाँ पे दो वेरिएबल में जो है x और y, तो वो क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उसका। अगर कौन सी कंडीशन आती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड, जो इसकी कंडीशन है उस पे, उसके लिए क्या होगा थर्ड कंडीशन के लिए कि हैज़ नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन आपकी लगेगी? दैट इज इनकंसिस्टेंट। इसे हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होगी कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कंडीशन आ जाएगी इसके लिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसे कि कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, जहाँ पर आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। सेकंड, हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। और थर्ड, हैज़ नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो इस पे बेस्ड जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या कि क्या है पूरी कंडीशन। तो स्टार्ट करते हैं उसे। और ये 3 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल आता है आपका, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो मैथ्स में, क्लास 10th का मैथ्स का। ठीक है, तो इसे हम करते हैं स्टार्ट। अब हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड। तो देखिए, यहाँ पे हमें पहला न्यूमेरिकल है कि k की वैल्यू निकालो। किस तरह से निकलेगी? देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है एग्जाम में, और MCQ में भी आता है कई बार 1 मार्क्स पे। तो MCQs की वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा, उसमें भी आप उसको भी देखिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड से। तो फॉर विच 20 मार्क्स है क्योंकि MCQs आता है, फॉर विच द सिस्टम
ऑफ इक्वेशंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था ये सीबीएसई में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 वाली। अब दूसरी है जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वाली, वो है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। तो ये वैल्यूज निकालनी है आपने के की फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हम देखिए किस तरह से करेंगे, जो आपको दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, गिवन सिस्टम यहाँ पे दिया इक्वेशन का, देखिए हेयर आपको जो गिवन इक्वेशन से देखिए के एक्स प्लस 2y, देखिए 3 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। वही बन गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गया। अब ये इस फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक है। दीज इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है ये, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि क्या a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। देखिए a1 तो आपका यहाँ x हो गया, b1 आपका यहाँ 2 हो गया, c1 आपका -3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह से आपका एंड a2 जो है आपका क्या हो गया, 3 हो गया, b2 आपका 6 हो गया, और c2 जो आपका हो गया वो -10 हो गया, ठीक है। अब हम कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछा है ना कि हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस करा था कि यूनिक सॉल्यूशन जो हमने कंडीशंस देखी थी फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था, वी मस्ट हैव हमारे पास क्या हो जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा अगर तो वो यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। देयरफॉर हम कर सकते हैं क्या, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए a1 क्या है, k है, और a2 क्या है, 3, k/3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सॉरी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b1/b2, 2/6 है। Therefore you can write कि k is not equal to 1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 2 से 2 गया 2 1 जा 2, ठीक है। तो k is not equal to 1, hence हम कह सकते हैं hence the given system of equation, the given system of equation will have a unique solution for all real values of k, unique solution for all real value of k comma other than 1। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। ये चाहे बेसिक मैथ्स का एग्ज़ाम हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स का हो, तो आप दोनों में पॉसिबल है क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आ सकता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये भी बेस्ड है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, जो हमने कंडीशंस करी थी सॉल्वेबिलिटी की लीनियर इक्वेशंस की, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ के ही निकालनी है आपने, तो किस तरह से आप निकालोगे इसे इजी वे में, तो देखते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप डाल लीजिए यहाँ पे। तो इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के ही निकालनी है आपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, जबकि लीनियर इक्वेशन में क्या है, फॉर विच द फॉलोइंग, फॉर विच द फॉलोइंग पेयर of linear equations has infinitely many solution, has infinitely many solutions। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें दी गई है यहाँ पे। एक तो हो गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, कॉमा करके दूसरी इक्वेशन है k प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू y इज इक्वल टू 4k प्लस 1। तो ये भी 2019 में CBSE में आई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम जाते तो दो इक्वेशन हमें पता ही है कौन कौन सी दे रखी हैं, देख के पता चल रहा है गिवन में। तो हेयर हमें जो दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, एक तो हो गया हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, एंड दूसरी है आपकी k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4k प्लस 1। ये दो इक्वेशन हमारी हो गई। ये इस फॉर्म की हैं। फॉर्म क्या है इनका सबको पता है, फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ द अबव इक्वेशंस। क्या फॉर्म है इनका सबको पता है, क्या है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे एक ये क्या क्या वैल्यूज़ हैं इनकी देख लीजिए। जो वैल्यूज़ आपकी हैं जहाँ पे है, देखिए a1 आपका और a1 आपका है 2 और आपका a2 है k प्लस 1। उसी तरह से आपका b1 और b1 आपका हो जाएगा 3 है यहाँ पे, और b2 हो जाएगा आपका क्या 2k माइनस 1। उसी तरह से आपका c1 और c2 हो जाएगा। c1 हो गया आपका -7, क्योंकि आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन चेंज हो जाएगा -7, और इस तरह से c2 भी हो जाएगा आपका माइनस बाहर और ब्रैकेट के अंदर 4k प्लस 1। तो इस तरह से इक्वेशंस आ जाएंगी। इन्हें पुट करना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए। क्या कंडीशन है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। तो देयरफॉर आपने पुट करके देख लो, इन्हें पुट कर दिया आपने इन्हें, और ये इक्वेशन में पुट कर दो a1 अपॉन a2 गया, ये देखो इस तरह से। ठीक है, फिर आपने b1 अपॉन b2 डाला, ये 2k माइनस 1 इस तरह से। फिर आपने क्या डाला c1 अपॉन c2, ये देखिए माइनस आया, ये -7 और 4k प्लस, यहाँ से माइनस से माइनस कटा तो आप लिख सकते हैं यहाँ अपॉन 4k प्लस 1 इस तरह से, 7 अपॉन 4k प्लस 1। नेक्स्ट क्या होगा आपका स्टेप, इसमें नेक्स्ट स्टेप आपका आप सॉल्व करेंगे कि तीनों कंडीशन इक्वल है, इसमें साफ बोला हुआ है इसमें। ठीक है, तीनों इक्वल होनी चाहिए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन होगी। तो कोई नहीं, दो को सॉल्व कर दो आप।
कोई दो आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड ही कर दिया, A1/A2 = B1/B2। तो आपको के की वैल्यू उसमें फाइंड करनी है, तो ये आपने पुट कर दी, ये इस तरह से हो जाएगी आपकी 2/K-1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने लिख ली वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई आपका 4K-2 = 3K+3 आ गया। नेक्स्ट, ठीक है। और एक आपने कंडीशन और ले ली दूसरी वाली के लिए, कि आपने क्या कर दिया, 3/2K-1 = 7/4K+1 भी आपने ले ली वैल्यू, उसकी भी निकल जाएगी। उसकी जो वैल्यू निकाल दी वो आपने निकाल दी है 12K+3 = 14K-7, इस तरह से आ जाएगी आपकी वैल्यू वो। तो आपने दोनों को सॉल्व कर दिया, लास्ट में दोनों सॉल्व करके आ गई। देखिए के आपका यहाँ भी 5 आ गया, K = 5, एंड दूसरी जगह भी आपका K = 5 आ गया। दोनों आपकी K = 5 निकल गई। तो हैंस आपका कह सकते हो आप K = 5, क्योंकि आपने A1/A2 = B1/B2 रखो, चाहे B1/B2 = C1/C2 रखो। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात हो रही है, और चाहे A1/A2 = C1/C2 रखो, तो वैल्यू सबकी के की वैल्यू लास्ट में सेम ही आएगी। तो ये इसको बार बार प्रैक्टिस करें। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चाहे बेसिक का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो। आगे मैं इस चैप्टर से बेस्ड MCQ भी आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि MCQ 20 मार्क्स के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और असर्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसका भी हम वीडियो लाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताएं, और बार बार इन्हें प्रैक्टिस करिए, और ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।